ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 9 के लोगों का आने वाले 2.5 वर्ष के बारे में। अभी मूलांक 9 वालों का जो जीवन है तो इस आने वाले वर्षों में कैसा रहेगा, इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। अब चूंकि मूलांक वर्ष 2026 का टोटल अंक 1 आता है, यानी जिसका स्वामी सूर्य है। जो 2026 में वर्ष का स्वामी सूर्य है, ठीक इसी प्रकार 2027 का टोटल अंक 2 आता है, उसका स्वामी चंद्रमा है। और 2028 जिसका टोटल अंक 3 आता है, जिसका स्वामी बृहस्पति देवगुरु है। वर्ष 2026 में मूलांक 9 के लोगों के जीवन के बारे में बहुत ही उत्साहजनक समाचार मिलने का योग है। इस वर्ष आपको, अगर आप जमीन प्रॉपर्टी वगैरह कुछ खरीदना चाहते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलकारी होने वाला है। आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी और प्रॉपर्टी आदि में वृद्धि होने का योग बन रहा है। इस वर्ष आपको अपने अधिकारियों के साथ अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। आपकी माता जी का भी अच्छा समय चल रहा है, उनको भी कोई तीर्थ यात्रा आदि पर जाने का अवसर मिल सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि इस वर्ष यानी 2026 में आपका और आपके भाइयों से थोड़े विचार कम मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दोनों के बीच में किसी तरह का वैचारिक मतभेद होगा। और अगर ऐसी कोई नौबत आती भी है तो आपको उसको संभालना चाहिए। 2026 में ही आपको परिवार में छोटी छोटी बातों पे थोड़ा तनाव मिल सकता है। आपसी तनाव को कम करने का आप प्रयास कीजिए। और जहाँ तक ये है कि अगर घर में कोई डिवाइड होने की बात है, तो उसको जहाँ तक हो सके आप संभालने का प्रयत्न कीजिए और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से बचें। इस बार अगर आपने कहीं व्यापार बिजनेस के लिए कोई धन लगा रखा है या कोई व्यापार बिजनेस से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग है। साथ ही आपका पार्टनर अगर इस बिजनेस में आपके साथ है, तो ये बिजनेस बहुत जल्दी बहुत लाभ देने वाला रहेगा। बिजनेस में भी विशेषकर अगर कोई आपके व्यक्ति यानी महिला, अगर आप में पुरुष हैं तो महिला और महिला है तो पुरुष व्यक्ति आपके साथ संबंध, विचार और पार्टनर बनते हैं, तो निश्चित तौर पे आप बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे। यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और छोटी छोटी बातों पे उनसे आपको तनाव मिल सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप उनसे तनाव से बचने का प्रयत्न करें। वैसे तो ये वर्ष आपके लिए बड़ा लापरवाही वाला है, क्योंकि आप अपने फ्यूचर का प्लान कोई सीरियस होके नहीं बनाएंगे। जो होगा देखा जाएगा, आगे ऐसा करेंगे। तो अभी आपको अपने आने वाले वर्षों के लिए भी अपनी प्लानिंग तैयार करके रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले वर्ष में आपको इससे बहुत लाभ हो सकता है। इस वर्ष आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में काफी बिजी रहेंगे और ऐसे शत्रुओं को भी आप परास्त करने में सफल रहेंगे जो बहुत दिनों से आपको हैरान परेशान कर रहे थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये वर्ष आपके लिए भाग दौड़ करने के साथ साथ आपको धन कमाने का भी अवसर देगा। आपको धन कमाने और बचाने पर भी विचार करना चाहिए। 2027 आपके लिए विशेषकर यात्रा देने वाला है, भाग्यवर्धक समय है।
आप कोई व्यापार बिजनेस करते हैं, कोई छोटा सा भी सामान खरीदेंगे तो अच्छे मोल में उसको बिक्री होगा, अच्छा लाभ मिलेगा। इस वर्ष आपको लंबी यात्रा करने का अवसर है, देश विदेश की यात्रा भी आप कर सकते हैं और यह यात्रा आपके लिए सफलदायक सिद्ध होने वाला है। इस वर्ष आपको अपने पिताजी से भी बड़े अच्छे मधुर संबंध रहेंगे, अधिकारियों का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। इस वर्ष आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस वर्ष में आपका अपने भाई बहनों से भी अच्छे संबंध रहेंगे, उनसे लेन देन होने का भी योग है और एक प्रकार से भाई बहन आपको सहयोग भी करेंगे। इस वर्ष आपको पारिवारिक विवाद बिल्कुल ना के बराबर है, परिवार में सभी लोग हंसी खुशी से रहेंगे, कोई तनाव की बात नहीं है। हाँ, इस वर्ष यानी कि 2027 में आप किसी नए जान पहचान वाले व्यक्ति को धन ना दें और अगर आप धन देते हैं तो अधिक धन ना दें। क्यों? नई दोस्ती आपके लिए यहाँ दोस्ती में धोखा हो सकता है, इसलिए जब तक आप उस व्यक्ति के बारे में कंप्लीट जानकारी हासिल न कर लें, आपको उसके साथ लेन देन से बचना चाहिए। वैसे तो ये वर्ष अचानक आपका कोई बड़ा कार्य बनने से बहुत लाभ भी मिलेगा, साथ ही कोई बहुत पुराना पिछड़ा मित्र भी आपको अचानक मिलकर चमत्कृत कर सकता है। साथ ही साथ इस वर्ष आपका जो जीवन साथी है उसके साथ अच्छे संबंध रहेंगे। आपके जीवन में कोई नया दोस्त प्रवेश करेगा जो आपके लिए बड़ा आनंददायक और रोमांच पैदा करने वाला रहेगा। 2028 यानी कि 2028 में आप जो भी प्लान करेंगे, आप 2028 में कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा काम के लिए प्लान करेंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा पद में पदोन्नति होने का योग है। व्यापार कर रहे हैं तो आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस का प्लान करेंगे, वो प्लान आपको सफल होगा। इस वर्ष आपको छोटी छोटी यात्राएं करने का खूब अवसर मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए काफी भाग्यवर्धक रहेगा। इस वर्ष आपको अपने पिताजी के साथ किसी भी तरह के विचारों में तनाव नहीं पैदा करना चाहिए। अगर गलती से वो कुछ अपशब्द आपको बोल देते हैं तो भी आपको उसका नम्रता से उत्तर देना चाहिए और किसी तरह के विवाद नहीं पैदा करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अपने अधिकारियों से भी जहाँ तक हो सके आप रोष या जोश से बात न करके शांति से बात करेंगे तो आपके अधिकारी लोग भी आपकी बातों का सम्मान करेंगे। इस वर्ष में आपकी माता जी का भी अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, उनका भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। भाई बहनों से भी आपके अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। भाई बहनों के साथ मिलकर परिवार में कोई आप बहुत बड़ा सामाजिक धार्मिक कार्य करेंगे जिसमें समाज के मित्र यार आपके एकत्रित होंगे। यह कार्य करने से आपको अति प्रसन्नता होगी। इस बार घर में आपका ठीक ठाक ही माहौल रहेगा क्योंकि आपका इनकम अच्छी तरह से आता रहेगा और जब धन आता रहेगा तो आपका शांत भी दिमाग भी काफी शांत रहेगा। घर में किसी तरह के नए विवाद पैदा होने के योग नहीं है। वैसे तो आपके गुप्त शत्रु आपके परिवार में विवाद पैदा कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलता रहे। इस वर्ष में आपका कोई डूबा हुआ पैसा अचानक मिल सकता है, आप प्रयास करें तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। साथ ही साथ आप अगर व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो व्यापार बिजनेस के लिए आपको दूर की यात्रा करने का अवसर है और यह यात्रा आपके लिए सफल व लाभदायक रहेगा। अब चूंकि वर्ष 2028 आपका जो लास्ट का वर्ष रहेगा बड़ा रोमांटिक रहेगा। अपने दोस्त के साथ, जीवन साथी के साथ
आप कोई यात्रा करेंगे, इसमें धार्मिक यात्रा भी है, अन्य यात्रा भी है, लेकिन इस यात्रा में आपको बड़ा आनंद आएगा, बहुत ही मनोरंजक यात्रा रहेगी। तो इस प्रकार से आपका वर्ष 2028 खाने पीने, घूमने और एंजॉय करने का योग प्रबल बता रहा है। इस वर्ष हम आपको ये बताएंगे कि चूंकि आपका जन्म किसी भी महीने के 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है, या आपका भाग्यांक 9 है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। आपको हनुमान चालीसा का रोज प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, उनको तेल और सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी बहुत बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 9 के लोगों के आने वाले 2.5 वर्ष के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। नमस्कार।